661/26 FIR की बात आप कर रहे हैं, जिसमें 2 दफात भी लगाई गई हैं। 506B किसी को थ्रेट करना लेकिन हाथ में असला भी हो, और साथ ट्रेसपास वो भी लगाया गया। मुकदमा डिफेंस में दर्ज हुआ, उसमें जो भी मुलजमान हैं, वो अहमद डार है, उसके साथी है, वो लड़कियां पाकिस्तान आई, इस्लामाबाद ठहरी, मैरियट होटल में ठहरी, बार्सिलोना से आई, कारोबारी उनका तनाजा था, 41 करोड़ रुपए का तफ्तीश चल रही है। वो लड़कियां आज अपना मेडिकल करवाने के बाद बाहर चली गई हैं, वापस अपने मुल्क को चली गई हैं। तो ये भी तफ्तीश में बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि वो ना तो सैर करने आई थी और ना ही यहाँ से अगवा करके उनके साथ सिर्फ ज्यादती की गई। वो जो 5 मुलजम हैं, उनके साथ उनकी कारोबारी शराकत थी, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार वो कर रहे थे, और तकरीबन 41 से 42 करोड़ रुपए का उनका लेन देन चल रहा था। अब उसमें जो भी तफ्तीश होगी वो सबके सामने आ जाएगी, लेकिन 62 अफराद के बच्चों की तफ्तीश जो है उसके लिए बहुत से अफसरान शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम सफर कर रहे हैं। तो अब ये मेरा सवाल है उस SHO से भी और आगे IG साहब के हुक्म से DIG से भी ये पर्चा दर्ज जो हुआ है, ये IG पंजाब राव अब्दुल करीम इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये रात को जाना, थ्रेट करना, FIR दर्ज होना, इसका जो बैकग्राउंड है उन्हीं दो जो गैर मुल्की खवातीन है उन्हीं से लिंक करता है। इतने बड़े लेवल पे बड़े बंदे का नाम शामिल होना, फिर अदालती जो बड़े लोग हैं उनका इसके अंदर इन्वॉल्व होना, और इवन के एक सियासी बहुत बड़े घराने और वो बहुत बड़ी पोस्ट पर खातून है, उनसे राब्ता भी होना। कि ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए बात कि वो कौन सा DIG ऑपरेशन है जिन्होंने SHO को ये कहा कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको थ्रेट किया जा रहा है। तो क्या पूरी पंजाब पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि आज अगर कोई पसमानदा इलाके का कोई बच्चा कोई किसी रेप केस में आ जाता है तो वो उसके साथी CCD की हिरासत से उसे फुल फ्राई हाफ फ्राई। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल है कि आखिर जो बड़े लोगों के सपुत्र हैं उनको बचाने के लिए किस तरह अहम शख्सियात जो हैं इस सारे के सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा केस है? ये वही केस है जो 2 गैर मुल्की खवातीन जिनके साथ मुबैना तौर पर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो है हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमें बुलाया गया और सारा कुछ हुआ। लेकिन इस सारे के सारे केस के बाद एक अहम पॉइंट आता है जो अब एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। वो रुख क्या है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज के दिन एक FIR दर्ज होती है और वो FIR इंतहाई अहमियत की हामिल है। उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़े अफसर का नाम शामिल किया गया है, और अक्सर कहा जाता है कि वो शख्सियत वो है जो जिसके वो के सर के ऊपर जो शरीफ ख़ानदान है उनका हाथ है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन इस FIR के अंदर नाम शामिल होना, उन खवातीन का मुल्क से बाहर जाना, फिर रात गए जाके ये कहना कि साहब आदर नाल गल करो क्योंकि साहब आदर तुहाडे नाल गल करना चाहते हैं। एक गल का मामला की है, ये FIR का मामला की है। शिराज निसार साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू। शिराज साहब, मामला तो चले होता है, 2 खवातीन का आई चली गई, बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन जो आज FIR दर्ज होती है इसी केस के तनाजुर में क्या वजह है? राशिद, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा और सेंसिटिव मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टॉपिक आपने शुरू किया है, और जिस तरह वो प्लाटो ने कहा था कि नो वन इज़ मोर हेटेड देन द वन हु स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ पे सच बोलना हमारे माशरे में बहुत मुश्किल हो चुका है। तो जो 661/26 FIR की बात आप कर रहे हैं, जिसमें 2 दफात भी लगाई गई हैं, 506B किसी को थ्रेट करना लेकिन हाथ में असला भी हो, और साथ ट्रेसपास वो भी लगाया गया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि आईने पाकिस्तान में CRPC सेक्शन 47 की, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आप किसी के घर सर्च वारंट के बगैर नहीं जा सकते। सर, आईने पाकिस्तान की फिलहाल अगर आप बात करेंगे, आप कह रहे हैं सर्च वारंट के बगैर नहीं जा सकते। हमने देखा है कि लोग चले जाते हैं और रात को चले भी गए हैं। आपने नहीं देखा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अक्सर चले जाते हैं, लेकिन पूछने वाला जब कोई ना हो तो फिर ऐसे होता है। लेकिन इस दफा पूछेगा है। अब जो FIR की बात आप कर रहे हैं, देखें एक मुकदमा डिफेंस में दर्ज हुआ, उसमें
जो भी मुलजमान हैं, वो अहमद डार है, उसके साथी हैं, वो लड़कियां पाकिस्तान आईं, इस्लामाबाद ठहरी, मैरियट होटल में ठहरी, बार्सिलोना से आईं, कारोबारी उनका तनाज़ा था, 41 करोड़ रुपए का तफ्तीश चल रही है, 5 रोज़ का रिमांड हो गया है। वो लड़कियां आज अपना मेडिकल करवाने के बाद बाहर चली गई हैं, वापस अपने मुल्क को चली गई हैं। अब उसमें जो भी तफ्तीश होगी वो सबके सामने आ जाएगी, लेकिन बासर अफराद के बच्चों की तफ्तीश जो है उसके लिए बहुत से अफसरान शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हम सफ़र कर रहे हैं। और जिस FIR की बात आप कर रहे हैं 661/26 की, जो मुस्तफाबाद थाने में, मुस्तफा टाउन थाने में दर्ज हुआ है, मुस्तफाबाद में, एग्जैक्टली, कि एक फ्लैट में एक SHO डिफेंस फरियाद पुलिस, मुसल्लह पुलिस एहलकारों के साथ वहाँ पर जाता है, और अजहर नाम के जो 802 जो फ्लैट नंबर है, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट है कैंट में, उनके घर जाता है। और ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये FIR है, ये मैं FIR की तहरीर अपने नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है, ये अल्फाज FIR के हैं कि थ्रेट भी किया गया, ज़बरदस्ती घर में घुसे असले के साथ, और उस वक्त जब अजहर साहब अपनी फैमिली के साथ सो रहे थे। तो ये कौन सा कानून है? ये तो वायलेशन है CRPC सेक्शन 47 की, लेकिन चूंकि उसी FIR में लिखा है कि SHO ने जाके कहा कि अजहर साहब ए गल करो DIG ऑपरेशन नाल, तो ये बात पढ़ के FIR में, अब देखें DIG बहुत से हैं, लेकिन नाम उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर लाहौर के DIG ऑपरेशन ने कहा है तो वो तो ऑब्वियसली सबको पता है वो कौन है। यहाँ पे DIG हेडक्वार्टर, DIG इन्वेस्टिगेशन भी है, DIG इन्वेस्टिगेशन, लेकिन बकायदा उस FIR में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं DIG ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ है। तो अब DIG ऑपरेशन जो है वो गुजरांवाला, फैसलाबाद या वजीराबाद या कहीं किसी और शहर, DIG कराची ने तो नहीं कहा ऑपरेशन ने एग्जैक्टली कि लाहौर के SHO को कहा हो कि आप मजिस्ट्रेट के घर जाएं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस का SHO मुस्तफाबाद थाने में यानी कि उस तरफ जाता है, और वो उसकी जुरिडिक्शन भी नहीं है। देखें, जुरिडिक्शन की बात तो तब हो जब वो मेरिट पे किसी जगह पे जा रहा हो। चूंकि मुकदमा वहां पे दर्ज था, उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि ऑलरेडी आपने पहले नेग्लिजेंसी की है, तो उसके बाद उसको भिजवाया गया। अब मुसल्ला पुलिस एहलकार जब एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जाते हैं, तो अब ये मेरा सवाल है उस SHO से भी, और आगे IG साहब के हुक्म से DIG से भी ये पर्चा दर्ज जो हुआ है, ये IG पंजाब राव अब्दुल करीम इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब मेरा सवाल है IG पंजाब राव अब्दुल करीम साहब से कि राव साहब, मैं आपको उस वक्त से जानता हूं जब आप SP सिटी थे, और आपने बड़ी बड़ी जगहों पे काम किया है, स्पेशल ब्रांच में भी रहे हैं जहाँ से आप IG आए हैं, तो फिर आपको तो पता होगा कि FIR में जो DIG ऑपरेशन है वो कौन है। तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगे? बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन जो इनिशिएटिव आपने लिया, पहले मुकदमा दर्ज हुआ डिफेंस में, बड़े बासर शख्सियत का वो करीबी अजीज़ है, और दूसरा राशिद इसी में जो मुस्तफाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी IG पंजाब की इन्वॉल्वमेंट से हुआ है, और जुडिशरी के आला जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट को एक SHO घर जाके थ्रेट कर सकता है, तो आप और मेरे जैसे की तो फिर हैसियत ही कोई नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो CCD के हाथों में जो साथी छुड़ाने आ जाते हैं, तो वो फिर उसी तरह के लोग होते हैं जो बासर नहीं होते। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ये सारा का सारा जो ये रात को जाना, थ्रेट करना, FIR दर्ज होना, इसका जो बैकग्राउंड है उन्हीं दो जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उन्हीं से लिंक करता है। देखें, ऑब्वियसली हमें और बहुत से मीडिया पर्सन को ये लग रहा है, जिस तरह मैंने ये कहा कि जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ एवरी स्टेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं कि अगर कोई जर्नलिस्ट फोर्थ पिलर बनने की कोशिश करे, सच बोलने की कोशिश करे, तो उसको गिराया जाता है, उसको खामोश करवाया जाता है। तो ये IG साहब के लिए एक सवाल है, ज़रूर है, कि आप ये बताएं, और हम इंशाल्लाह आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे पूछेंगे कि अगर आपके हुक्म से FIR दर्ज हुई है, आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो IG साहब हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे बड़े बंदे का नाम शामिल होना, फिर
अदालती जो बड़े लोग हैं उनका इसके अंदर इन्वॉल्व होना, और इवन के एक सियासी बहुत बड़े घराने और वो बहुत बड़ी पोस्ट पर खातून हैं उनसे रब्ता भी होना? देखें राशिद, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए बात कि वो कौन सा डीआईजी ऑपरेशन है जिन्होंने एसएचओ को ये कहा कि आप घर भी जाएं। उनको नहीं पता था कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको थ्रेट किया जा रहा है। क्यों किया गया, मैसेज क्या भिजवाया गया? ये तो वो मजिस्ट्रेट ने स्टैंड लिया और उसने बहुत ही बावकार असूली स्टैंड लिया कि जब एसएचओ ने कहा कह लो गल करो डीआईजी ऑपरेशन नाल, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं क्यों बात करूं। उसके बाद उसी के जो वॉचमैन है, चौकीदार की मदद में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये तो एक सवालिया निशान है। अब कोई ये कहे कि जी मैंने क्राइम कंट्रोल कर लिया है, बिल्कुल किया होगा। मैंने पुलिस अफसरान पे मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, बिल्कुल किए होंगे। लेकिन इस बात का भी जवाब दें आईजी खुद के ऊपर भी कि क्या किसी मजिस्ट्रेट के घर अगर आप रात के 1 बजे एसएचओ जाता है मुसल्ला और वो कहे जी डीआईजी ऑपरेशन से बात करें, तो क्या पूरी पंजाब पुलिस के पास इस बात का जवाब है कि आज अगर कोई पसमानदा इलाके का कोई बच्चा कोई किसी रेप केस में आ जाता है तो वो उसके साथी सीसीडी की हिरासत से उसे फुल फ्राई छुड़ाने आ हाफ जाते फ्राई। हैं। तो सीसीडी के अफसरान को फुल फ्राई और हाफ फ्राई, उन्होंने एक नई टर्म, उससे वो मुस्कुराते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं वो। देखें जर्नलिज्म का ये तकाजा है और होना भी चाहिए कि आप सच बोलते रहें। जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि यहाँ सबसे बुरा उसी को समझा जाता है जो सच बोले। चूंकि हम एक ऐसे मुआशरे में, ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर सच के आगे बहुत सी मुश्किलात हैं, और सच जो भी बोलता है जहाँ भी बोले उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो मैं फिर अपने प्रोग्राम में आईजी साहब से रिपीट करता हूँ कि वो जरूर बताएं कि वो कौन सा डीआईजी ऑपरेशन है। अगर एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो कांस्टेबल हैं, और ये हमारी रिवायत है, हम निचले तबके को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। यस। अच्छा, मुझे शिराज साहब ये बताएं, क्या आपको लगता है जो आजी साहब हैं उस डीआईजी ऑपरेशन का नाम लेकर उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करवाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, तो कार्रवाई करेंगे? देखें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तो पहले ही बहुत अच्छा स्टैंड लिया। अब वो इस बात को खामोश भी रह सकते थे, लेकिन वो बहुत ही बावकार आदमी हैं। मैं सैल्यूट करता हूं आपके प्रोग्राम की वसातत से कि जो अजहर साहब हैं, जो कैंट में मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने आज उसी केस में मुल्ज़मान का 5 रोज़ा रिमांड दिया। इंतहाई बावसूक जराए का ये कहना है कि मुबैना तौर पर इसी केस के लिए एसएचओ को इसलिए भिजवाया गया था कि एक पैगाम दे दिया जाए। क्या ये जितनी कार्रवाई है उसी एसआईए के पास थी, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसी केस को भी? देखें उनके पास जुरिस्डिक्शन जो है उस थाने की, वो उसी मजिस्ट्रेट के पास गई है और उन्होंने 5 रोज़ा उन तमाम मुल्ज़मान का रिमांड दिया है। तो अब अगर एक डीआईजी ऑपरेशन जो भी एफआईआर में है वो एसएचओ फरियाद शाह डिफेंस सी को जो मुअत्तल हो चुका है उसको भिजवा देते हैं मसल्ला, और वो एफआईआर की तहरीर है। अब मेरा तो ख्याल है कि इस पे तो सुओ मोटो लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। देखें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार को जब एक इश्तहारी मुल्ज़म ने थ्रेट किया था तो वो 19 साल से इश्तहारी था। बिल्कुल। तो फिर सुओ मोटो जब लिया गया तो वो 24 घंटों में ना सिर्फ पकड़ा गया, उसके बाद एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा भी गया। तो जब विंस्टन चर्चिल ने कहा था दूसरी जंग अजीम में, जब उससे पूछा गया कि बरतानिया तबाह हो गया है, तो उसने कहा कि अगर अदालतें बरतानिया की कायम है, सबके लिए बराबरी की सतह पर काम करती रहीं, तो फिर बरतानिया पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। तो बरतानिया आज सारी दुनिया के सामने है। Exactly. तो इस तरह के जो मामलात हैं, मैं और आप कहां स्टैंड करेंगे? अगर तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर रात के 1 बजे एक एसएचओ मुसल्ला पहुंच जाता है तो फिर हमारी तो कोई हैसियत नहीं। अच्छा चलें, ये तो हमारी हैसियत है या नहीं है, और आपने आईने पाकिस्तान का जिक्र किया है। आईने पाकिस्तान बड़ा मुकद्दम है जिसके रूह से ये मुल्क चलता है।
हम इसकी भी बाद में बात कर लेते हैं। चलें अब थोड़ा सा हम दो ख़वातीन जो हैं गैर मुल्की, उनके केस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या वजह है दो ख़वातीन फ़ौरन से बयान रिकॉर्ड करवाती हैं, डीएनए करवाती हैं, जो भी उनके टेस्ट होते हैं, और वो ये मुल्क छोड़ देती हैं? राशिद, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ही अपने नाजरीन के लिए ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ कि बार्सिलोना से वो जो दोनों ख़वातीन जो गैर मुल्की पाकिस्तान पहुँची हैं इस्लामाबाद, और वहाँ पे मैरियट होटल में वो ठहरी हैं, तो ये भी तफ्तीश में बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि वो ना तो सैर करने आई थी, यस, और ना ही यहाँ से अगवा करके उनके साथ सिर्फ ज्यादती की गई। वो जो 5 मुलज़म हैं उनके साथ उनकी कारोबारी शराकत थी, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार वो कर रहे थे, जो तफ्तीश का हिस्सा बन चुका है, और तकरीबन 41 से 42 करोड़ रुपए का उनका लेन देन चल रहा था। उनको बुलवाया इस तरह से गया, ट्रैप किया गया कि हमारे पास और भी बिजनेसमैन हैं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। और वो दोनों ख़वातीन जो आई हैं वो आ गई, पहले इस्लामाबाद में उन्हीं मुल्ज़मान के साथ वो मौजूद रहीं। फिर उनको ये कहा गया, जो उन्होंने अपना बयान दिया है, कि हमें लाहौर डिफेंस में एक सालगिरह की पार्टी पे बुलवाया गया और फिर हमें ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। अब उनका मेडिकल भी हो चुका है, उनका पुलिस के पास भी बयान रिकॉर्ड है, फिर अदालत में भी बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद आज वो अपने मुल्क वापस चली गई हैं। हाँ। देखिए, इस तफ्तीश में तो जो भी होगा वो होगा, लेकिन क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं अपने मुआशरे को कि अगर कोई बाअसर हो, या पाकिस्तान में सिर्फ उसको रहना चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या जो बहुत बाअसर है, कि एक बाअसर के लिए अगर एक डीएजी ऑपरेशन जिसका नाम है एफआईआर में और वो एसएचओ को भिजवा रहा है, तो फिर उसको भी जवाब देना चाहिए कि आपने क्या मैसेज भिजवाया। नाम लिखा हुआ है वैसे? देखें, जो 661/26 एफआईआर है उसमें ये लिखा गया है कि एसएचओ ने, ये वो मैजिस्ट्रेट का जो स्पोक्समैन है। मेरा सवाल ये है कि जो जिस एफआईआर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ये कहा गया है कि फलां डीआईजी ऑपरेशन फलां उसका नाम है, उसकी बिना पर ये एसआई हमारे घर आया? देखें, एसएचओ लाहौर डिफेंस सीख है जो मतलब हुआ है। नहीं, सवाल ये है कि क्या उसका नाम है? उस एफआईआर को मैंने पढ़ा है, जो इंग्लिश में सारी तहरीर है, उसमें ये लिखा हुआ है, वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं, थ्रेटनिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फिर फोर्सफुली एंटर घर में, तो उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये कहा गया उस जुडिशियल ऑफिसर को कि आप बात करें डीएजी ऑपरेशन से। ये एफआईआर की तहरीर है। अब इस बात का जवाब जो है वो आईजी पंजाब जरूर दें। अच्छा, चलें, ये भी ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, लेकिन मिथ तोड़ी है इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने जिसने ये एफआईआर करवा दी। अच्छा, शॉर्टली मैं ये समझना चाहूँगा अपने इल्म के लिए भी और नाजरीन के भी कि अब वो ख़वातीन जा चुकी हैं, ये केस परसू कैसे होगा? राशिद, बड़ा खोचल सा सवाल कर दिया आपने। देखें, जिस केस की तफ्तीश के दौरान एक एसएचओ मैजिस्ट्रेट के घर पहुंच जाता है रात के 1 बजे मुसल्ला साथियों समेत और कहता है जी बात करें एक डीएजी ऑपरेशन से, तो फिर आप समझते हैं ये तो इंटरनेशनल लेवल से 15 पे कॉल हुई, हाँ, एम्बेसी इन्वॉल्व हुई और डायरेक्ट 15 के साथ ये लिंक और हुई। आईजी पंजाब, आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और फिर लाहौर में डिफेंस में मुकदमा दर्ज हुआ, और जिस बाअसर शख्स के एक करीबी अजीज़ के लिए ये सारा काम करवाया जा रहा था, रुकवाया जा रहा था, छुपाया जा रहा था, तो फिर आईजी ने तो इनिशिएटिव लिया, लेकिन आईजी साहब को ऐसी एग्जाम्पल भी सेट करनी चाहिए। देखें, हम साबिक एक आईजी थे जावेद इकबाल, तो उन्होंने एक इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे, और वो इंटीरियर मिनिस्टर जिसके घर के 4 आला रिटायर्ड अफसर हैं, तो वो उन्होंने एक डीएसपी के तबादले के लिए कहा, लेकिन जावेद इकबाल साहब ने ये कह दिया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसको तब्दील नहीं करूंगा। तो फिर हमारे सिस्टम ने जावेद इकबाल को तब्दील करवा दिया और वो उनको डीजी एफआईए लगवा दिया। वो आईजी पंजाब थे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम आज इतने सालों के बाद उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में बहुत बहुत अच्छे अफसरान भी हैं। अब डीएजी ऑपरेशन जो एफआईआर में लिखा गया तहरीर में है, तो फिर आईजी साहब को ये बताना चाहिए कि क्यों भिजवाया और मैसेज क्या था और कौन था। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का असल मकसद ये है कि पिद्दी और पिद्दी का शोरबा भी देखना है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम जो कानूनी मामलात हैं या लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत हाल है उसको ठीक कर रहे हैं, हमने जराइम पर काबू पा लिया, सीसीडी फुल फ्राई हाफ फ्राई कर रही है, लेकिन
इस एफआईआर के अंदर जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन का जिक्र हुआ, फिर एसएचओ को मुअत्तल करना, उन 2 एहलकारों को मुअत्तल करना, फिर इस एफआईआर का दर्ज हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा सवाल है आईजी पंजाब के लिए आया कि वो इस पर जवाब देंगे या फिर उस डीआईजी ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा कोई भी बड़ा अफसर जो है किसी के घर, ये तो चले एक सरकारी बड़ा अफसर था, उसके घर चले गए और उसने अपनी ताकत का, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करवा दिया। लेकिन ये एग्जाम्पल इसलिए सेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगली दफ़ा किसी गरीब के घर भी कोई पुलिस अफसर जो है इस तरह दाखिल ना हो। आपका प्रोग्राम खत्म होने से पहले एक बात ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। देखिए, जब तक पुलिस से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उस एसपी से गिरफ्तार करवाया गया जिसको खुद उन्होंने प्रमोट करवाया था। और मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, 31 साल क्राइम रिपोर्टिंग में हमारे सामने बहुत कुछ हुआ कि कौन कौन से पुलिस अफसरान को कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया और बाद में टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। आज जो सीएसपी अफसरान हैं उनको ये समझ आ चुकी है। अब जैसे साबका एक दौर में एक डीआईजी को नून लीग की रैली पे गुजरांवाला में लाठीचार्ज करने का कहा तो उसने इनकार कर दिया था कि मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी लाठीचार्ज नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर आके निकलना चाहिए और फिर पब्लिक सर्वेंट जो है ना, उस तरह काम करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ये बड़ा किरदार अदा करता है, ये वाकईतन। और जो पुलिस अफसरान इन सियासी जो लोग हैं, घराने हैं, इनकी सरपरस्ती में जाके लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको हिरासा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते हैं, उनको समझना चाहिए कि सरकारी अफसर के कोई पाँव नहीं होते। वो आज यहाँ होता है, कल अगली दफ़ा कहीं और होगा। तो इसलिए अगर आप लोग और फिर मौजूदा जो आईजी साहब हैं कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से ये बेहतरीन मौका है। और मेरे ख़्याल से इसके अंदर जो वज़ीर आला साहब है उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और वज़ीर आला को कहना चाहिए, जिस तरह वो बाकी इदारे के अफसरान को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि तुम नाम क्यों नहीं लेते और कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से वज़ीर आला साहिबा को भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और फिर आईजी को खुली इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि उस डीआईजी ऑपरेशन का नाम लें, बताएं कि कौन सा डीआईजी ऑपरेशन इसके अंदर शामिल है, कौन मुलव्विस है, किससे वो एसआई बात करवाना चाहता था।